डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 4.3 और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ किस तरीके से खींचा जाता है। जो आपने भी खींचा था, हमने मिलके खींचा था कि सबसे पहले क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म मिलती है वो होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम ऐसा काम करते हैं कि जिनका कोफिशिएंट 1 होता है फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देते हैं, उस वेरिएबल को इधर रख लेते हैं, बाकी सारी टर्म्स को उधर ले जाते हैं। एक वेरिएबल की वैल्यू आरएचएस में रखेंगे और एलएचएस के अंदर एक वेरिएबल की वैल्यू मिलती है और एक टेबल के अकॉर्डिंग हम उन क्या कर लेते हैं कि सॉल्यूशंस को लिख लेते हैं और सॉल्यूशंस का पेयर बनाते हैं और उस पेयर को एक पॉइंट से डिनोट करके उसको जब ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं तो हमारे पास वो लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफ आ जाता है और ग्राफ जो हमारे पास आता है वो आती है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये काम हमने इससे पहले वाले पार्ट में कर चुके हैं, आपने वो देखा भी होगा वीडियो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारे पास है कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है हमारे लिए और ये चीज समझना बहुत जरूरी है। देखो किसी चीज को कहाँ अप्लाई कर सकते हैं तो ये एप्लीकेशन है। अब जो अपन पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ हमें खींचना आ गया, लेकिन अब उसका अप्लाई कैसे करेंगे अलग अलग सिचुएशंस में। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी, मतलब टैक्सी का फेयर है इन अ सिटी इज एज फॉलो, इस तरीके से लिया जाता है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, कि पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए फिक्स है। आप 1 किलोमीटर के लिए जाएंगे, आपको 8 रुपए देने होंगे, 8 रुपीज आपके लगेंगे। एंड फॉर द सबसिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। ये ध्यान रखना, इसको ढंग से देखना, पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर के बाद में जितने भी आप डिस्टेंस चलोगे उसका पर किलोमीटर आपको ₹5 देना होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, इसको ऐसे समझते हैं 2 किलोमीटर अपने को चलना है, तो 2 किलोमीटर के लिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 हो गया और उसके फर्स्ट किलोमीटर के बाद में हमने कितना चले, 2 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर और चलना पड़ा अपने, उसके लिए ₹5 हो रहे, तो टोटल हो गया हमारे पास 8 + 5 ₹13 हो गए 2 किलोमीटर के लिए। अब अपने को क्या करना है, इस क्वेश्चन में वो दिया हुआ है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। आपको ये मानना है कि जितनी आपने डिस्टेंस ट्रेवल की, जितनी कवर्ड की, उसको आपको x किलोमीटर, एक वेरिएबल ये हो गया आपके लिए। एंड टोटल फेयर एज ₹y, मतलब ये आपके पास रुपीस में y क्या हो गया, टोटल फेयर हो गया। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इनफॉर्मेशन, मतलब आपको क्या करना है कि इस इंफॉर्मेशन की क्या लिखनी है, आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है। एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, और उसका क्या बनाना है, ग्राफ भी बनाना है। तो पहले तो पर ये बनाना सीखते हैं। देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम से किस तरीके से आप क्या बनाओगे, ग्राफ बनाओगे और इसकी इक्वेशन बनाओगे। तो सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल डिसाइड कर लेते हैं कौन से वेरिएबल है। देखो उसने दिया हुआ है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एज x किलोमीटर है और टोटल फेयर हमारे पास y है। तो इसको अपन वापस मान ले, माना अगर ये नहीं दिया हुआ होता, अगर ये वाला पार्ट यहां से लेकर यहां तक नहीं दिया हुआ होता ना, तो भी अपने को इसके अंदर मानना पड़ता। आगे ध्यान रखना, आगे जब आप क्लास 10 पढ़ेंगे तो फेयर से रिलेटेड वहां पे भी क्वेश्चन आएगा, तो उसके अंदर आपको ये वाली लाइन नहीं मिलेगी जिसके अंदर आपको कि मानना है। तो आप पहले ये मान के चलिए कि हमारे पास नहीं दिया हुआ है। अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है कि एक तो किलोमीटर, जितने किलोमीटर आप जा रहे हो, और एक टोटल फेयर, दो चीज आपको माननी है। तो लेट टोटल किलोमीटर विच किलोमीटर आर x किलोमीटर and total fare for x किलोमीटर is ₹y, ये आपने मान लिया। देखो लेट द टोटल किलोमीटर जो ट्रेवल है, कवर्ड है, वो तो हमारे पास कितने हैं, x किलोमीटर है, और टोटल फेयर फॉर x किलोमीटर इज ₹y। y आपके पास क्वांटिटी अलग है, ये रुपीस में है y, और ये हमारे पास है x है किलोमीटर में। तो इसकी देखो अपने अलजेब्रिक फॉर्म बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो फेयर कैसे निकलता है, फेयर इस तरीके से निकलेगा कि जितने किलोमीटर है तो पर किलोमीटर के हिसाब से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे शर्त है कि आपको x किलोमीटर जाना, तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। देखो ये यहां से लेकर यहां तक आपके पास टोटल x किलोमीटर है, ये आपको ट्रेवल करना है, लेकिन इनका किराया अलग है। कि जो फर्स्ट किलोमीटर है 1 किलोमीटर के लिए, वो तो आपको ₹8 देने हैं उसको। अब रिमेनिंग कितने किलोमीटर बच गया, टोटल देखो x था, 1 कम माइनस हो जाएगा तो रिमेनिंग बच गया x-1, उसके लिए आपको ₹y, ₹5 उसको पर किलोमीटर के हिसाब से देने हैं। तब जाके आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल फेयर आ जाएगा। तो टोटल फेयर के दो पार्ट हो गए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए फिक्स है ₹8 लगेंगे, और नेक्स्ट फर्दर के लिए आपके पास क्या होगा, जितने भी किलोमीटर बचेगा ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से उसका फेयर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो टोटल फेयर y है ना इज इक्वल टू,
देखो फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 फिक्स है, तो वो तो अपन ने ₹8 ले लिए, प्लस अब रिमेनिंग कितने किलोमीटर बचेंगे, टोटल किलोमीटर x है, लेकिन उसमें से 1 किलोमीटर कम हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर का तो आपने उसको ₹8 दे ही दिए। अब रिमेनिंग x माइनस 1 बच गया, उसका पर किलोमीटर का चार्जेस कितना है, ₹5। तो जितने किलोमीटर वो ₹5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दिस इज द अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। x देखो ये मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो 5x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 5x, ये प्लस का साइन यहाँ पे है, कोई साइन चेंज नहीं होगा, और 5 इंटू माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। अब देखो 5x, तो ये तो क्या हो गया कि x की टर्म है, लेकिन ये दोनों क्या है हमारे पास कांस्टेंट है 8 एंड 5, तो ये आपस में देखो सोल्व होते हैं, 8 माइनस 5 आपके पास आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 5x अपनी जगह है, और प्लस का देखो ये 8 बड़ा है प्लस का, तो ये 3 आपके पास बच जाएगा, 8 में से 5 गए तो आपके पास 3 बच जाएगा। देन द अलजेब्रिक फॉर्म या लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इज 5x प्लस 3, ये हमारे पास ये हो गया। अब ये क्या है, इसको आप यहां से ये समझ सकते हैं कि अब देखो अपन ने अभी एक काम किया था, आप यहां से पहले मैनुअली देख लीजिए कि जब आपके पास ट्रेवल 1 किलोमीटर के लिए आप कितने रुपीज दोगे, ₹8, ये आपके फिक्स है। 2 किलोमीटर के लिए कितना दोगे, देखो पहले किलोमीटर के लिए तो 8 है, और सेकंड किलोमीटर के लिए 5 के अकॉर्डिंग लगेगा 5, तो ये हो गया आपके पास ₹13। 3 किलोमीटर की बात करते हैं तो पहले किलोमीटर के लिए तो 8 आपको देना ही है, आगे वाले 2 किलोमीटर के हिसाब से 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, तो टोटल आपके पास कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये आपकी कैलकुलेशन है। अब यहाँ आ जाइए, देखो आपने जो अलजेब्रिक फॉर्म बनाई है ये क्या है, जैसे x की वैल्यू x 2 किलोमीटर में 1 लोगे तो आपके पास ये टोटल फेयर आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आ जाएगा। देखिए आपने क्या करना है, x से अगर 1 किलोमीटर पे जा रहे हो आप, तो 5 इंटू 1 5 प्लस 3, तो y की वैल्यू कितनी है कि ₹8, आप देख लीजिए यहाँ से बिल्कुल ठीक है। x की वैल्यू आप कितने ले रहे हो, 2 किलोमीटर ले रहे हो, तो 2 किलोमीटर के लिए देखिए यहाँ अगर 2 रखेंगे तो 5 इंटू 2 कितना होगा 10, 10 प्लस 3 कितना होगा 13, तो 2 किलोमीटर का फेयर कितना होगा ₹13, आप यहाँ देख लीजिए। अगर आप यहाँ पे x से 3 किलोमीटर के लिए ले रहे हो तो ये कितना होगा 15, 15 प्लस 3 कितना हो गया 18, तो फेयर कितना हो जाएगा ₹18। मतलब आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी, आपके एक इजी गोइंग के आगे आपके लिए एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल है, यहां से आप कितने भी किलोमीटर का आसानी से निकाल सकते हो। वहां जाने में थोड़ी दिक्कत, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि 20 किलोमीटर का बताइए, अब 20 किलोमीटर का जब आप फेयर करेंगे तो आप इस अकॉर्डिंग करेंगे कि भाई 1 किलोमीटर के 8 हो गए, फिर उसके बाद में हमारे रिमेनिंग 19 किलोमीटर बचे, 19 इंटू 5 करेंगे, वो इसमें प्लस करेंगे। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो सीधा कर सकते हैं। आपको 20 किलोमीटर का निकालना है तो एक्स की वैल्यू 20 हो गई, तो 20 इंटू 5 100, 100 प्लस 3 103 आपके पास टोटल फेयर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से क्या होती है हमारे पास सोल्व करने काम आती है। तो ये तो हो गया हमारे पास इसकी लीनियर इक्वेशन। ओके, अब अपन बात करते हैं इसके आगे। ये कह रहा है कि इस इंफॉर्मेशन से आपको लीनियर इक्वेशन बना दी, वो अपन ने बना दी है, ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो अपन इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल बना लेंगे। आज ये टेबल हमने बना ली है क्योंकि अपने को पॉइंट्स चाहिए, और पॉइंट्स होंगे जो इसके सॉल्यूशन होंगे। चलिए जी एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब आप इसको लिख सकते हो, ये तो रुपीज में होगा और ये होगा हमारे पास किलोमीटर में। अब वैल्यू किसकी रखनी है वो देख लेंगे। हमें ये बताया कि 3 पॉइंट हमें कम से कम लेना है, 2 से हमारा काम हो जाएगा, लेकिन अपने को 3 पॉइंट इसलिए लेना है कि हमारी चेकिंग हो जाती है कि जो हमने किया है वो सही है या नहीं है। एक्स की वैल्यू आपने 1 किलोमीटर रखी, 5 इंटू 1 5 प्लस 3 कितना हो गया ₹8 हो गया। 2 किलोमीटर के लिए 5 2 10, 10 प्लस 3 कितना हो गया 13 हो गया। उसके बाद में हम ले लेंगे यहाँ पे जैसे 0 ले लो आप सीधा ही, क्योंकि अपने को पॉइंट चाहिए। 0 यहाँ लेंगे तो ये तो 0 हो गया, क्योंकि अगर मान लो मैं 3 ले लूंगा तो ज्यादा बड़ी क्वांटिटी आएगी, तो ग्राफ में शो करने में थोड़ा ज्यादा नंबर लेना पड़ेगा, इसलिए अपन यहाँ 0 ले लेते हैं। जैसे आपने 0 लिया तो 5 इंटू 0 0, 0 का ये हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। ठीक है, वैसे पॉइंट है, बस आपको इसको और कुछ नहीं करना। तो यहाँ अपन देखो इसको लिखेंगे कि पेयर ऑफ सॉल्यूशन एज पॉइंट्स, पेयर ऑफ सॉल्यूशन ये रहा, ये एक पेयर एक सॉल्यूशन है, ये एक पेयर सॉल्यूशन है, ये एक पेयर सॉल्यूशन है। एज पॉइंट्स आर, देखो कौन कौन से हैं, ए है तो ए ले लेते हैं 1 और 8, बी अपन ने ले लिया 2 एंड 13, एंड सी अपन ने ले लिया 0 एंड 3। ठीक है, अब इनको क्या करना है, अपने को प्लॉट करना है। तो प्लॉटिंग दिस पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, तो यहां से वापस इसको लेते हैं। देखो क्या अपन इनको प्लॉट कर रहे हैं, तो प्लॉटिंग these points A, B
and C on XY plane we get ग्राफ। अब ग्राफ की जगह स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया लीनियर इक्वेशन। हमारी लीनियर इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। अब इसको प्लॉट कर देते हैं, देखो हमें ग्राफ भी भेजना था इसका। चलिए जी, दिस इज योर x o x डैश y o एंड y डैश, ठीक है। x की रेंज देख लीजिए, देखो 0 1 और 2 आ रहा है, तो अपने को ज्यादा नहीं लेना है इसके अंदर, अपन यहां से ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 -1 -2। ओके, स्केल आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है। ये तो आपको 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के इक्वल आ गया। अब y एक्सिस पे देखो तो रेंज थोड़ी ज्यादा है, 3 13 और 8 है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं 1 2 3 लिखूंगा तो काफी बड़ा हो जाएगा, तो अपन थोड़ा सा 2 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, या 4 4 का डिफरेंस ले तो 2 2 का डिफरेंस ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया और 16 हो गया। अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आप लिखेंगे ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर आपने कितना लिया है, ये आपका 2 का डिफरेंस है 2, और ये रुपीज में जाएगा, क्योंकि y क्या है आपके पास रुपीज है, फेयर है, इसलिए यहाँ तो 1 सेंटीमीटर 2 रुपीज है, और x एक्सिस पे आपने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर लिया है। अब फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 1 एंड 8, तो चलिए 1 एंड 8, x पे तो 1 हो गया, इस पे 8 हो गया, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। ए 2 एंड 13, 2 पे गए और 13 पे जाएंगे, तो 13 में देखो 12 के बाद में ये हाफ पे ये 13 हो गया हमारे लिए, ओके। और थर्ड अपन जाएंगे 0 पे 3, जब आप x पे 0 है तो इस पे आपके पास ये 3 हो जाएगा, दिस इज योर ये। अब आप इन तीनों को मिला के लाइन खींचेंगे, बिल्कुल आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और ये ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू आपके पास 5x प्लस में 3 का आपके लिए ग्राफ हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे कि जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम है उसका सबसे पहले अपने अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज किया, अलजेब्रिक फॉर्म का मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाई, उसके बाद में हमने क्या किया, इसके सॉल्यूशंस निकाले, सॉल्यूशंस का पेयर बना के उसको पॉइंट बनाया, पॉइंट को जैसे प्लॉट किया तो उसकी क्या आ जाएगी, ग्राफ आ जाएगा। यहाँ आपको समझाने का मीनिंग ये था कि ऐसी कोई वर्ड प्रॉब्लम आती है तो किस तरीके से उसको अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज करते हैं, और ये चेंज करने के बाद में आप आसानी से आगे का काम कर सकते हो। उसके बाद में तो केवल आपको क्या करना है, केवल यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, फिर तो वही सॉल्यूशन है, वही पॉइंट है, वही प्लॉटिंग है, और उसी तरीके से उसका ग्राफ आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अब अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन द फिगर। मतलब आपको ये चार आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिए हुए हैं, इसके अंदर से ये पता करना है कि ये जो ग्राफ बना हुआ है वो कौन सी इक्वेशन का है। सभी का तो होगा नहीं, किसी एक का होगा। इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आपके पास ये चार लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिए हुए हैं, इसका ग्राफ ये कौन सी का होगा, ये आपने को चेक करना है। तो देखो सबसे पहले चेकिंग करने का मतलब ये होगा कि देखो जिसका ग्राफ होगा ये पॉइंट सारे उसको सेटिस्फाई करेंगे, बस इतना से ध्यान रखना कि इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट हैं वो सब उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट है पहले उनको अलग कर लो। देखो एक पॉइंट ये रहा आपके पास -1 एंड 1, दूसरा है ओरिजिन से पास हो रही है 0 एंड 0, और थर्ड है हमारे पास 1 एंड -1। ये तीनों पॉइंट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे वही इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी, इसका सॉल्यूशन हो जाएगी कि ये ग्राफ कौन सी इक्वेशन का है, आपको चूज करनी है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या अपने को तीनों को चेक करना है, आप कोई दो भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये ध्यान रखना 2 पॉइंट से केवल और केवल एक लाइन ही पास होती है। इसका मतलब अगर इनमें से कोई भी 2 पॉइंट को सेटिस्फाई कर दिया किसी ने भी, वही तीसरे पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगी, और वही हमारे पास क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो आपको डिसाइड कर लीजिए, जैसे अपन ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये दोनों पॉइंट के लिए अपन इसको चेक कर रहे हैं। तो पहले देखो अपन इसको चेक करेंगे 0 0 के लिए, 0 इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये 0 0 को क्या कर रहा है आपके पास, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे -1 एंड 1। x की वैल्यू अपन ने -1 रखी और इधर अपने वैल्यू आ गई कितनी, 1। तो देखो ये जो इक्वेशन बनेगी ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि -1 तो इधर आ गया और 1 आपके पास क्या आ गया, इधर आ गया। तो 1 और -1 कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब ये वाला पॉइंट इसको क्या नहीं कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करने से हम केवल 2 की चेकिंग करनी है, एक कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इससे पास होने वाली इक्वेशन नहीं है। चलिए यहाँ जाइए, यहाँ देखो अपन ने पहला पॉइंट रखा 0 0, 0 + 0 0 आ रहा है, इसका मतलब 0 0 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा चेक कर लेते हैं, ये वाला
कि -1 + 1, ध्यान दीजिए -1 + 1, तो देखो -1 + 1 आपके पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब RHS 0 आ रहा है, तो यहाँ पे -1 और 1 भी क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 2 पॉइंट सेटिस्फाई हो गए, इसका मतलब तीसरा पॉइंट भी इसी को सेटिस्फाई करेगा। आप देख सकते हो, तीसरा भी रख के देख लो, 1 एंड -1, 1 - 1 ये भी 0 हो जाएगा, तो तीसरा पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा। लिखने की आपको जरूरत नहीं है, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड क्या हो जाएगी आपके लिए, इक्वेशन हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर आगे वाले को चेक करने हैं, आप चेक कर लीजिए, नहीं आएगा। देखो कैसे, 0 और 2 × 0 0, तो 0 = 0, 0 0 उसको ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जब बात करेंगे -1 और 1 की, तो देखो y की वैल्यू तो है 1, तो यहां तो आ गया 1 = 2 × x, तो 2 × -1 करेंगे तो माइनस का 2, ये इक्वल नहीं होते। इसका मतलब इसको -1 और 1 इसको क्या नहीं कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फोर्थ में आ जाइए, यहाँ पे, यहाँ देखो इसको 0 0 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि जैसे जैसे इसके अंदर 0 रखेंगे तो देखो यहाँ पे 2 प्लस ये 0 हो गया, और 7 × 0 ये 0 हो गया, तो 2 = 0, देन इसको 0 0 भी क्या नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए उस इक्वेशन को, लेकिन हम 2 पॉइंट भी सेटिस्फाई करवा सकते हैं। जो 2 पॉइंट अगर किसी को सेटिस्फाई कर देगा, तो तीसरा पॉइंट श्योर उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आ गया वो कौन सा आ गया हमारे पास, x + y = 0। आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि दिस इक्वेशन सेटिस्फाई पॉइंट 0 0 एंड डज नॉट सेटिस्फाई -1 एंड 1, देन दिस इज नॉट अ इक्वेशन ऑफ दिस। उसके बाद में सेकंड वाले ये इसको तीसरे वाले को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये किसको नहीं कर रहा, इसको नहीं कर रहा, और ये 0 0 को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आपको पॉइंट रखे ये बताना है कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये इसकी इक्वेशन नहीं होगी। ओके, सेकंड अपन आ जाते हैं। सेकंड इसके अंदर वही हमारे पास एक लाइन दी हुई है, इसकी इक्वेशन आपको पता करनी है, तो कौन सी इक्वेशन इस लाइन की इक्वेशन होगी। तो इसके ऊपर देखो 3 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। पहला तो देखो ये रहा, पहला पॉइंट हो गया आपके पास -1 एंड 3। सेकंड पॉइंट ये रहा आपके पास 0 एंड 2, और थर्ड पॉइंट आपके पास हो गया 2 एंड 0। अब आपको इन दोनों में से सबसे सूटेबल ये ले लेते हैं अपन, 0 2 एंड 2 एंड 0। जो इन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इसके ऊपर रखते हैं ये वाला पॉइंट 0 एंड 2। तो देखो y की वैल्यू तो 2 हो गई, ठीक है, और x की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो यहां तो हो गया 2 और 0 + 2, 2 = 2 आ गया, तो 0 में 2 को ऐड करेंगे। इसका मतलब ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको जो सेटिस्फाई कर रहा है वो है 0 एंड 2, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। सेकंड वाले की बात करते हैं 2 एंड 0। तो देखिए 2 एंड 0 रखते हैं, मतलब x की वैल्यू तो आप रखेंगे 2 और y की वैल्यू रखेंगे 0, इक्वल का साइन लगाया ये 2। अब आप देख लीजिए क्या सेटिस्फाई हो रहा है क्या, इधर तो 2 + 2 4 हो गया, इधर 0 हो गया, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जो 2 0 है ना वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन है वो इस लाइन की इक्वेशन नहीं है। ओके, सेकंड वाले के लिए चेक करते हैं 0 2। तो देखो 0 2 अगर आप इसमें रखते हो तो x की वैल्यू तो रखनी है आपको 0 और y की वैल्यू रखनी है आपको 2। तो x की वैल्यू आपने रखी 0 और y की वैल्यू रख दी 2, इक्वल का साइन है -2। देखो 0 में से 2 माइनस होगा तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो -2 मिलेगा। क्या 2 और -2 इक्वल होते हैं? बिल्कुल इक्वल नहीं होते। इसका मतलब ये 0 2 को भी क्या नहीं कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आगे तो बढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो यहीं पे। एक को भी सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब ये इसकी इक्वेशन नहीं है। थर्ड हम आ जाते हैं y = -x + 2। तो पहला पॉइंट रखते हैं 0 एंड 2। तो देखो y की वैल्यू तो रखनी है 2 = x की वैल्यू रखनी है 0, माइनस रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +2। तो देखो 0 + 2 2 आ जाएगा, तो 2 = 2, मतलब इसको 0 2 तो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड अपन 2 0 के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो यहां देखो y की वैल्यू तो रखनी है आपको 0 = x की वैल्यू रखनी है 2, तो -2 + 2। तो देखो -2 2 0 हो गया, 0 = 0, इसका मतलब इसको 2 एंड 0 भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। बस यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। तीसरी वाली होगी भी नहीं, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए क्या रख रहे हैं, 0 एंड 2 रख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो 0 और 2 रखोगे, x की जगह रखा आपने 0 और y की जगह रखा 2 × 2 = 6, तो ये तो 4 हो गया, 6 हो गया, ये इक्वल नहीं है, तो इसको 0 और 2 भी क्या नहीं कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये इक्वेशन भी इस लाइन की इक्वेशन है। तो सूटेबल इक्वेशन कौन सी होगी हमारे पास, y = -x + 2। अगर आपके पास इस तरीके को कोई और भी क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है, आप ये देखना कि लाइन के ऊपर कुछ पॉइंट आपको मिलेंगे, 3 मिल सकते हैं, 4 मिल सकते हैं, 2 मिल सकते हैं, तो अपने को 2 की रिक्वायरमेंट है। वो 2 पॉइंट आपको देखना और ये देखना है कि कौन सी इक्वेशन उन दोनों पॉइंटों को एक साथ सेटिस्फाई कर रही है। पहले वाले में अपने ये कर रहा था पॉइंट, ये नहीं कर रहा, सेकंड वाले ने दोनों कर दिए, ये इसका आंसर हो गया। थर्ड वाले ने ये किया, सेकंड नहीं किया, फर्स्ट वाले ने तो पहला भी नहीं किया। सेम यहाँ हमने काम किया, हमारे पास 3 पॉइंट था जो सुटेबल हमको ये लगे, हमने ये ले लिए। पहला वाला इसको कर रहा है, इसको नहीं कर रहा, ये नहीं है इसकी इक्वेशन।
सेकंड वाला इसको भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं है, थर्ड वाला दोनों को कर रहा है, ये इसकी इक्वेशन होगी, फोर्थ वाला फर्स्ट वाले को भी नहीं कर रहा, इसका मतलब ये इसकी इक्वेशन नहीं है। तो आपको करना कुछ नहीं है, पॉइंट्स लेने हैं, पॉइंट्स को उसके ऊपर रखना है, अगर वो सेटिस्फाई कर देता है दोनों पॉइंट्स को, देन वही आपके पास क्या हो जाएगी, उसकी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो ये थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में इसकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, देखो वर्क है यहाँ पे, डन बाय अ बॉडी, एक बॉडी पे कोई कार्य होगा या बॉडी द्वारा किया गया जो कार्य है, एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, फोर्स यहाँ पे ध्यान रखना कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब निश्चित है, ये वेरिएबल नहीं होगा। तो वेरिएबल क्या होगा आपके पास, एक तो हो गया वर्क, कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, मतलब किससे है कि जितनी बॉडी आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, मतलब आपको ये है कंसेप्ट कि कोई भी मान लीजिए बॉडी है, उसके ऊपर आप एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो, बिल्कुल फिक्स एक फोर्स लगा रहे हो, तो वो बॉडी कोई ना कोई वर्क करेगी। तो जो जो आपके पास जो वर्क होगा, जो निकल के आएगा, वो फोर्स तो आपका कांस्टेंट है, उसको आप वेरी नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, कांस्टेंट है, मतलब एक फिक्स है फोर्स, फिक्स फोर्स लगा हुआ है। तो जो वर्क होगा वो ट्रेवल डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी वर्क उतना ही ज्यादा होगा, बस ये समझिए। अगर फोर्स कांस्टेंट है, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी उतना ही क्या होगा, हमारे पास वर्क होगा उस बॉडी के द्वारा। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक तो वर्क हो गया और एक ट्रेवल डिस्टेंस हो गई। अब एक नंबर है, ये फोर्स है, फोर्स हमारे पास यहाँ कांस्टेंट है, तो ये तो हमारे पास क्या कांस्टेंट रहेगा, ये वेरिएबल नहीं होगा। अब देखो फिजिक्स में अपन जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा बता देता हूँ आपके पास। जो डन वर्क होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास किसके, ट्रेवल डिस्टेंस के। अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटता है तो यहाँ पे इक्वल का साइन जैसे आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, वो कांस्टेंट ही हमारे पास क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई D है, F डॉट D के इक्वल होता है। ये हमारे पास क्या हो गया, कंसेप्ट हो गया। अब यहाँ पे जो वेरिएबल्स आ गए, वेरिएबल्स क्या आ गए, W हो गया और D हमारे पास वेरिएबल हो गया, F आया हमारे पास। आप कहेंगे सर F भी हमारे पास वेरिएबल, यहाँ F वेरिएबल नहीं है, F एक कांस्टेंट फोर्स है, दिस इज नॉट अ वेरिएबल। ओके, चलिए तो अपन यहाँ पे वेरिएबल मान लेते हैं, लेट द वर्क इज W एंड डिस्टेंस, या फिर ट्रेवल डिस्टेंस ले लीजिए, ट्रेवल डिस्टेंस इज, अपन क्या मान लेते हैं इसको, D मान लेते हैं, इसलिए D। ओके, एंड कांस्टेंट फोर्स इज कैपिटल F, अपन इसको ले लेते हैं, ये है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू साइंस आप ले सकते हो, जो डन वर्क होता है ना, इज इक्वल टू होता है आपके पास F डॉट D। ध्यान रखना, किया गया जो कार्य होता है, जो वर्क होता है, वो ट्रेवल डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन प्रोपोर्शनल का साइन हटते ही कांस्टेंट आता है, और यहाँ जो कांस्टेंट होता है वो हमारे पास होता है वो कांस्टेंट फोर्स। अब यहाँ पे ध्यान देखिए कि जो वेरिएबल है वो कौन कौन से हमारे पास, एक तो W है और एक D है, ये तो हमारे पास वेरिएबल हो गए। ओके, तो ये तो हो गई हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ध्यान रखना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वेयर W एंड D आर वर्क एंड डिस्टेंस। ओके, चलिए F यहाँ हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ये तो हमारे पास क्या हो गया, उसकी कौन सी फॉर्म हो गई हमारे पास, अलजेब्रिक फॉर्म आ गई। अभी आगे क्या कह रहा है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये अपन ने इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना दी है। फिर ये कह रहा है एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। अब ध्यान रख लीजिए, जो कांस्टेंट फोर्स F था उसकी जगह आपको कितना लेना है, 5 यूनिट लेना है, और उसके बाद में उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप लिखेंगे टेकिंग कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। अगर आपने 5 यूनिट ले लिया, देन W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 5D हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसका आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आप सीधा सीधा क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ये लीजिए आपकी टेबल है, और टेबल के अंदर आपको 3 पॉइंट्स लेने हैं। एक तो W हो जाएगा, एक आपके पास D हो जाएगा, ये आपके पास 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। D की वैल्यू रखते जाइए, वैल्यू मिलती जाएगी। सबसे पहले आपने D की वैल्यू रखी कितनी, 1, तो 1 रखते हैं, 5 इंटू 1 कितना हो गया, 5 हो गया। 2 रखते हैं कितना हो गया, 10 हो गया, और एक 0 रख दीजिए, 0 रखते हैं कितना हो गया, 0 हो गया। इस कंसेप्ट को थोड़ा समझना, अभी मैं बताऊंगा आपको। अब ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशंस एज
पॉइंट्स या पेयर ऑफ सॉल्यूशंस एज पॉइंट्स आर, देखो पहला ए ले लेते हैं 5 and 1, सेकंड बी ले लेते हैं 10 and 2 एंड सी इज इक्वल टू आपके पास हो गया 0 and 0। अब इनको प्लॉट कर देते हैं, प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स, these points on xy plane we get graph, ठीक है, इट्स ग्राफ। चलिए बना लेते हैं, देखो ग्राफ बना लेते हैं जो भी है हमारा। अब यहां पे देखो ऑन एक्स एक्सिस ले लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आप क्या ले रहे हो, और ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या ले रहे हो। तो देखो यहाँ पे ये तो x हो गया, o हो गया, x डैश हो गया, y o एंड y डैश। अब कौन सी क्वांटिटी कहाँ लेनी है, देखो w को तो अपन ले लेते हैं x एक्सिस पे, तो ये तो हो गया हमारे पास, इधर की साइड जो जा रहा है वो w है और इसको लिखेंगे वर्क, ठीक है। और नेक्स्ट अपन ले लेते हैं जो y एक्सिस के अकॉर्डिंग अपन ले लेते हैं डिस्टेंस d। अब देखिए जो W है वो 5 में वेरी कर रहा है, तो आप इसको क्या लीजिए 5 यूनिट ही ले लीजिए। 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, इधर -5 हो गया, माइनस का 10 हो गया। तो ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट वर्क, ठीक है। चलिए सेकेंड अपन लेते हैं y एक्सिस में अपने को क्या लेना, डिस्टेंस लेनी है। डिस्टेंस देखो आप यहां से देखेंगे कि क्या रहे 1 2 3 अरे, तो 1 2 3 ले लीजिए, 1 2 एंड 3। तो ऑन एक्सिस y एक्सिस इज इक्वल टू 1 यूनिट और डिस्टेंस, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, स्केल हो गया। उसके बाद अपन ले लेते हैं, देखो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट कितना है 5 और 1, तो x पे 5 और इस पे 1, ये आपके पास पहला पॉइंट हो गया। सेकंड हो गया आपके पास 10 and 2, 10 और 2 ले लिया आपने। थर्ड पॉइंट हो गया आपके पास 0 and 0, इस तरीके से आपने ये ड्रॉ कर लिया। ये आपका ग्राफ हो गया w इज इक्वल टू 5d का, ओके। अब जो आगे इसने और क्वेश्चंस पूछे हैं वो देखो क्या है, हमने क्या कर लिया, आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन। आपको वर्क बताना है व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, मतलब बॉडी की जो डिस्टेंस ट्रेवल है इस 2 यूनिट। तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल ये रही, जब 2 यूनिट है तो 2 यूनिट पे आप आगे जाएंगे, वर्क डन कितना हो गया हमारे पास 10 यूनिट। तो जब 2 यूनिट डिस्टेंस है देन w कितना हो जाएगा आपके पास 10 यूनिट्स हो जाएगा। नेक्स्ट आप बात कर रहे हैं कि जब आपके पास बॉडी की ट्रेवल डिस्टेंस 0 हो तो देन d 0 होगा, यहाँ पे d आपके पास 0 है, देन w भी कितना हो जाएगा हमारे पास 0 यूनिट हो जाएगा। इस कंसेप्ट को समझना है, मैंने भी बताया था आपको। इसको वैसे समझिए आप कि अगर डिस्टेंस 0 है, मतलब आपने कोई फोर्स अप्लाई किया और बॉडी की डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास 0, भाई आपने तो 5 यूनिट फोर्स उस पर लगा रखा है। जैसे मान लीजिए ये दीवार है, दीवार के ऊपर या ये ब्लैक बोर्ड है, आपने 5 यूनिट तो फोर्स लगा रखा है, लेकिन ट्रेवल डिस्टेंस आपके पास कितनी आ रही है 0। इन दैट केस आपका वर्क भी क्या होगा 0 होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी दीवार को धक्का लगा रहे हो, फोर्स तो आप बहुत लगा रहे हो, लेकिन दीवार अगर नहीं खिसक रही है, इन दैट केस ट्रेवल डिस्टेंस उस बॉडी की 0 है, तो आप चाहे कितना ही फोर्स लगा लो, जो वर्क होगा वो 0 होगा, दीवार वहीं की वहीं रहेगी, कोई वर्क वहां पर नहीं होगा। तो आई होप इसको सारे आंसर आपको मिल गए होंगे। क्या हमारे पास ये फिजिक्स का कंसेप्ट था, किस तरीके से हमने इसको लिखा, टेकिंग 5 फोर्स को आपने 5 यूनिट लिया, आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आई, जहां w और d आपके वेरिएबल्स हैं, आपने इसके सॉल्यूशन लिए, सॉल्यूशन को एज अ पॉइंट लिया, पॉइंट से ग्राफ पे प्लॉट किया, एक लाइन आई, उसके बाद में आपने उसके आंसर्स दिए, ठीक है। चलो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वो ये है, यामिना एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ a school together contribute ₹100 towards the PM relief fund to help the earthquake victims। ठीक है, earthquake victims के लिए क्या हुआ, PM रिलीफ फंड के लिए दोनों ने कितने रुपीस का कंट्रीब्यूशन किया है, 100 रुपीस का कंट्रीब्यूशन किया है। राइट लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो आपको क्या करना है कि इस जो डेटा है उसको सेटिस्फाई करने के लिए लीनियर इक्वेशन बनानी। तो सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल होने चाहिए। तो वेरिएबल देखो क्या है कि यामिना एंड फातिमा के बारे में कुछ नहीं कहा कि किसने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, फिक्स नहीं है कि यामिना ने 50 रुपीस का किया है तो फातिमा ने 50 का किया है, यामिना ने 40 का किया है तो फातिमा ने 60 रुपीस का किया है, तो कोई कंट्रीब्यूशन फिक्स नहीं है, दोनों ने मिलके किया है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल होगा वो दोनों के जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे पास वेरिएबल्स हो जाएंगे। उसके बाद में उसकी क्या बना लेंगे,
लीनियर इक्वेशन बना लेंगे, उसके बाद में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जो पॉइंट्स की टेबल बना लेंगे, टेबल बनाने के बाद प्लॉटिंग करके आप सीधा सीधा क्या बना सकते हो, इसके ग्राफ बना सकते हो। तो देखो सॉल्यूशन में हम करेंगे, लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी एंड फातिमा इज ₹X एंड ₹Y। यामिनी ने कितना किया, X रुपीज का कंट्रीब्यूशन, एंड फातिमा ने किया आपके पास Y रुपीज का कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, टोटल जो कंट्रीब्यूशन है वो है आपके पास ₹100 का है। तो देखो दोनों का सम आपके पास ₹100 होगा, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन, देन लीनियर इक्वेशन आपके पास हो जाएगी कि x प्लस y यामिनी का कंट्रीब्यूशन, फातिमा का कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू आपके पास हो गया 100। दिस इज योर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये तो आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई। अब क्या कर रहा है उसका कि आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, इसके सॉल्यूशन लेने पड़ेंगे। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, देखो अगर इधर दोनों वेरिएबल है तो आपको करना ये है कि दोनों में जिसका कोफिशिएंट 1 हो उसको इधर रख लो, बाकी को उधर लेके चले। तो देखो x का भी कोफिशिएंट 1 है, y का भी 1 है, तो अपन एक काम करते हैं, y को यहाँ रख लेते हैं, x को उधर ले जाते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू आपके लिए हो जाएगा 100 माइनस x। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक टेबल बनानी है, x के करस्पॉन्डिंग आपके पास y की वैल्यूज मिल जाएंगी। आपके पास x की वैल्यूज रखेंगे, y की वैल्यूज मिल जाएंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जो ध्यान रखने वाली बात ये है, अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हो, ठीक है आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू 1 रखोगे तो जो अमाउंट आएगा y का वो अमाउंट होएगा 99। तो जब आप इस पॉइंट को आप प्लॉट करने के लिए जाएंगे, देखो 1 एंड 99, तो सोचिए आपको दिक्कत आएगी नहीं आएगी कि कहां आप 1 सेंटीमीटर को 1 ले लोगे, दूसरे को आप 99 लोगे, तो काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, तो प्लॉटिंग में दिक्कत आएगी। तो आप एक काम यहाँ पे बचने के लिए काम कीजिए, 10 के फिगर में अमाउंट ले लीजिए। अपन दिमाग में पहले से ये हो जाना चाहिए कि जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो जो 1 सेंटीमीटर वो 10 का डिफरेंस ले लेंगे अपन। तो 10 के डिफरेंस में अपन लेते हैं तो कुछ बड़ा अमाउंट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे x की वैल्यू 40 ले लिया आपने, तो 100 माइनस 40 कितना हो गया हमारे पास, ₹60। किसका कंट्रीब्यूशन हो गया, फातिमा का। अगर मान लीजिए यामिना का कंट्रीब्यूशन आपके पास ₹50 है, तो 100 माइनस 50 तो सेकंड का भी 50 हो जाएगा। अगर इसका मान लीजिए ₹60 है, तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास 40 हो जाएगा। 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। तो अब इसके बाद में मैं सीधे सीधे पॉइंट्स लिख देता हूं, पेयर ऑफ सॉल्यूशन एज पॉइंट्स। और पहला कितना हो गया, देखो 40 एंड 60 हो गया, सेकंड हो गया हमारे पास 50 एंड 50 हो गया, एंड थर्ड हमारे पास हो गया 60 एंड 40 हो गया। इनको ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं, मैं जल्दी से बता देता हूं आपको, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। x और x डैश, y और y डैश है आपके पास। आपको देखो 10 का लिया, तो आपने 10 का डिफरेंस यहाँ ले लो, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30, 40, 50 एंड 60। एज इट इज यहाँ ले लीजिए 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। इसके अलावा आप लिखेंगे ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपने कितना लिया, 10 का डिफरेंस लिया, देन ₹10। एंड ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू यहाँ भी कितना है, 10 का डिफरेंस लिया, देन ₹10। ओके, अब आपका फर्स्ट पॉइंट है, देखो वो है 40 एंड 60। तो यहाँ से आप ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, ये 40 और यहाँ 60 हो गया, पहला पॉइंट यहाँ आ गया। सेकंड हमारे पास है 50 एंड 50, आप यहाँ पे 50 पे गए और ये 50 पे वापस आ गए, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड आपके पास है देखो 60 एंड 40, आप यहाँ 60 पे गए और यहाँ से आप इस 40 पे चले गए, ये आपके पास एक लाइन आ जाएगी। ओके, स्ट्रेट लाइन, और ये हो जाएगा आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। बस ये आपके पास सॉल्यूशन हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा नहीं था। यामिनी एंड फातिमा के कंट्रीब्यूशन x और y मान लिए, दोनों का टोटल कंट्रीब्यूशन हमारे पास 100 है, देन x प्लस y इज इक्वल टू 100। ये हमारे अलजेब्रिक फॉर्म हो गए, लीनियर इक्वेशन बन गए। उसके बाद में हमें क्या करना है, ग्राफ अगर बनाना है तो देखो किसी एक वेरिएबल को उधर भेज दिया, x को उधर भेज दिया, 100 माइनस x आ गया। टेबल बनाते समय हमने थोड़ा ध्यान रखा कि हमने छोटे अमाउंट नहीं लिए, क्योंकि वहां प्लॉटिंग करने में दिक्कत होती है, इसलिए हमने बड़े अमाउंट लिए और हमारे पास कुछ पॉइंट्स आए, आसानी से हमने प्लॉट किया, स्केल लिखा और हमारे पास इस क्वेश्चन का ग्राफ भी आ गया है। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो देखेंगे हम। देखिए बच्चों, जो अगला अपन लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वो ये है आपके पास कि इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर एज ए कंट्री इन लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। मतलब जो आपके पास यूएसए वगैरह की जो कंट्रीज है वहां पे जो टेम्परेचर वो नापा जाता है, वो नापा जाता है आपके पास फ़ारेनहाइट में, और इंडिया जैसी कंट्री के अंदर टेम्परेचर नापा जाता है सेल्सियस में। लेकिन इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करने का भी एक फॉर्मूला होता है, वो लीनियर इक्वेशन आपको ये दी हुई है
कि F इज इक्वल टू की फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू क्या होगी, जब मान लीजिए सेल्सियस में आपके किसी की वैल्यू पता हो, तो जैसे मान लीजिए सेल्सियस में आपके पास 30 डिग्री है, तो उसको आप इससे 9/5 से मल्टीप्लाई करके प्लस 32 करेंगे तो आपके पास उसकी फ़ारेनहाइट में वैल्यू आ जाएगी। ये हमने इन्होंने एक लीनियर इक्वेशन पहले से बना रखी है। इसके बाद में कहते हैं देखो, Here is the linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. Fahrenheit to Celsius कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा कि सेल्सियस वाली वैल्यू को आप सीधे सीधे फ़ारेनहाइट में पता कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पे एक तो वेरिएबल हो गया आपके पास F और एक वेरिएबल हो गया आपके लिए C। जैसे जैसे आप C की वैल्यू डालते जाएंगे, इसको पूरे को सोल्व करेंगे, फ़ारेनहाइट में आपको उस टेम्परेचर की वैल्यू मिलती जाएगी। अब इसका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। आपको ग्राफ खींचना है इसका, सेल्सियस को लेना है आपके पास एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और फ़ारेनहाइट को लेना है आपको वाई एक्सिस के ऊपर। ये आपको इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ के लिए अपने क्या करना है, सॉल्यूशन लेना है, सॉल्यूशन वाले पॉइंट आएंगे, पॉइंट्स को प्लॉटिंग कर देंगे, हमारा ग्राफ आ जाएगा। सेकंड है, कुछ हमारे पास कुछ वैल्यूज दी हुई है कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू अगर सेल्सियस में 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितनी होगी, फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितनी होगी, अगर सेल्सियस में 0 डिग्री टेम्परेचर है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, और फ़ारेनहाइट में अगर 0 डिग्री टेम्परेचर तो सेल्सियस में कितना होगा। ये सबकी वैल्यूज आपको निकालनी है। और लास्ट में जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक ऐसी जगह भी है जहां पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की न्यूमेरिकली वैल्यू या नंबरिक वैल्यू क्या होता है, सेम आ जाती है, वो अपने पॉइंट भी पता करना है। तो चलिए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जो लीनियर इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास है F इज इक्वल टू है आपके पास 9/5 मल्टीप्लाई C और प्लस में कितना है 32। अब इसके सॉल्यूशंस ले लेते हैं। तो सॉल्यूशंस के लिए हम बना लेते हैं देखो टेबल, और इसी टेबल के अंदर हम ये बाकी के जो 4 क्वेश्चंस हैं उनका आंसर भी लिख देंगे। यहाँ तो x आता है तो x एक्सिस पे अपने को लेना है सेल्सियस, देन यहाँ तो अपन लिखेंगे C और यहाँ लिखेंगे अपन F। ओके, ये कुछ अपन वैल्यूज निकालेंगे। इसके अंदर अपने को काफी सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी जो अपन निकाल लेंगे। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। देखो एक तो पॉइंट ये दिया हुआ है कि जब सेल्सियस 30 डिग्री हो तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, उसका सीधा सा पता यहाँ लग जाएगा। जब C की वैल्यू आप 30 डिग्री लिख दीजिए। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपन। देखो यहाँ पे सारे पॉइंट निकालते हैं। F इज इक्वल टू फर्स्ट पॉइंट के लिए 9/5 इंटू C की वैल्यू 30 और प्लस में 32, 5 से डिवाइड किया हो गया 6 टाइम हो गया, 9 6 54 प्लस में 32, ये हो गया आपके पास 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब जो 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी होगी, 86 डिग्री हो जाएगी उसकी फ़ारेनहाइट में वैल्यू। तो पहला तो हमारे पास पॉइंट आ गया। सेकंड आपके पास ये कह रहा है जब सेल्सियस 0 डिग्री हो और फ़ारेनहाइट 0 डिग्री हो, तो पहले सेल्सियस 0 डिग्री वाला ले लेते हैं, अपने को सेल्सियस की वैल्यू रखनी है। सेकंड अपन ले लेते हैं F इज इक्वल टू 9/5 और C की वैल्यू आपने कितनी रखी, 0 डिग्री। तो हमने यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस में डाल दिया और प्लस में 32। तो देखो 0 से मल्टीप्लाई होगी पूरा 0 हो गया, तो 0 प्लस 32 इज इक्वल टू आपके पास 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। देन अगर सेल्सियस की वैल्यू 0 है तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 32। देखो दो क्वेश्चंस के आंसर तो हमें मिल चुके हैं, पहले इसका भी आंसर हमें मिल चुका है, अपन आगे लिखेंगे, और इस वाले का भी आंसर अपने को मिल चुका है। अब बाकी ये कह रहा है कि फ़ारेनहाइट में 95 कब होगा, तो थोड़ा आसपास अपन वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 86 के आसपास आ गया, तो थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं, सेल्सियस की वैल्यू यहाँ 30 से इंक्रीज कर लेते हैं। मान लीजिए अपन अगला पॉइंट ले रहे हैं वो 35 का ले लेते हैं। जैसे अपन 35 का लेते हैं तो देखो थर्ड हमारे पास पॉइंट कौन सा हो जाएगा, F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 35 प्लस में 32। देखो 5 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम, 9 7 जा 63 और प्लस में 32 इज इक्वल टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब सेल्सियस में अगर 35 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट वैल्यू कितनी होगी, 95। आपको देखो इसका आंसर भी मिल चुका है यहाँ पे कि फ़ारेनहाइट में अगर 95 डिग्री वैल्यू है, ठीक है, तो सेल्सियस में वैल्यू कितनी होगी, वो आ जाएगी हमारे पास 35 डिग्री। देखो हमारे पास 3 पॉइंट तो आ चुके हैं, और अपने को देखो वैल्यू निकालनी है। जब अपने को क्या करना है कि F अगर 0 हो तो C की वैल्यू कितनी होगी, तो F को 0 बनाना है, तो देखो इसको 0 बनाना है, तो फोर्थ अपन ले लेते हैं। F 0 कब होगा उसकी वैल्यू अपन ले लेते हैं। तो देखो अपन एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे 0 कब होगा, C की ऐसी वैल्यू रखिए कि यहाँ पे आपके पास ये आ जाए, तो कुछ ये पॉइंट्स में जाएगा, तो अपन इसको रहने देते हैं, वो अपन वहां पे देख लेंगे। तो अपने लिए काफी ये 3 पॉइंट काफी है, तो इनको अपन एज अ पॉइंट शो कर देते हैं। तो देखो अपन यहाँ लिखेंगे कि सॉल्यूशंस एज या पेयर ऑफ
एज पॉइंट्स आर, देखो पहला पॉइंट हो गया ए ले लेते हैं 30 एंड 86, सेकंड बी हो गया 0 एंड 32, और सी हो गया आपके पास 35 एंड 95। तीनों पॉइंट्स को अपन लिख देंगे आपकी प्लॉटिंग दिस पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन। तो चलिए अपन एक्स वाई प्लेन में चलते हैं। दिस इज योर एक्स कॉर्नर, एक्स डैश कॉर्नर, दिस इज योर वाई कॉर्नर, वाई डैश कॉर्नर। इधर आपको जो लेना है वो लेना है आपके पास सेल्सियस। तो सेल्सियस आपके पास सी हो जाएगा, इधर आपको लेना है फ़ारेनहाइट। ओके, चलिए अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, देखो ये स्केल कैसे लेना है आपको। अब यहाँ देखो, यहाँ तो कुछ बड़ी वैल्यूज आ रही हैं एफ की, और यहाँ वैल्यूज आ रही हैं आपके पास। ये तो आप एक काम कीजिए कि या तो आप 10-10 का डिफरेंस ले लीजिए, या फिर आप किसने का ले लीजिए 20-20 का डिफरेंस ले लीजिए। तो अपन ऐसा करते हैं कि सेल्सियस के लिए तो 5 का डिफरेंस ले लेते हैं। इसको एक काम अपन, चलो ठीक है, यहाँ सेल्सियस के लिए 5 का डिफरेंस या 10-10 का डिफरेंस ले लो। चलो 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। इधर देखो टेम्परेचर माइनस में भी जाता है, -10, -20, -30 एंड माइनस का 40, माइनस का 50। इधर ऊपर आ जाता है देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। थोड़ा सा हमारे पास ये छोटा पड़ गया, तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखिए इस वाली एंट्री को अपन यहाँ से हटा देते हैं। ये हमारे पास हो गया 80, ये हो गया हमारे लिए 90, और ये हो गया हमारे पास 100। दिस इज योर फ़ारेनहाइट एंड वाई हैंड हो गया हमारे लिए। चलिए जब अपन स्टार्ट करते हैं, नीचे अगर अपन देख लेते हैं तो ये हो गया -10, -20, -30, -40, -50। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। पहला पॉइंट हमारे पास 30 एंड 86, तो एक्स पे चलेंगे अपन, सेल्सियस के ऊपर चलेंगे 36, 30 तो ये हो गया 30 हो गया, और इधर से आप 86 हो जाएगा। 85 के बाद में जो अगली लाइन होगी वो होगी हमारे पास 86। ये हमारे पास हो गया 30 एंड 86। चलिए जी, फर्स्ट पॉइंट आपके पास ए आ गया। सेकंड पॉइंट हमारे पास 0 एंड 30, तो सेल्सियस पे तो 0 लेना है, और फ़ारेनहाइट पे आपको 32 लेना है। देखो ये 32 के अकॉर्डिंग आ गया आपके पास, तो 0 एंड 32, दिस इज योर पॉइंट बी। ओके, दो पॉइंट से वैसे आप लाइन खींच सकते हो, लेकिन तीसरा पॉइंट पे आप ले लीजिए 35 एंड 95। तो आप यहाँ से जाएंगे 35 बिल्कुल बीच में आ गया, और इधर आपके पास 95 देखो ये हो गया करीबन यहाँ बीच में, यहाँ पर आ गया। अब इनको मिला के आप यूं एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, इस तरीके से आपकी चली जाएगी। ये लाइन आपकी यहाँ से जरूर पास होगी, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, उसके बारे में अपन अभी चर्चा करेंगे। तो ये हमारे पास ये इसका ग्राफ आ चुका है, जहां पे हमने 2 पॉइंट ले लिए, तीसरा पॉइंट हमने शो कर दिया, तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ जाएंगे। ये हमारे लिए ग्राफ हो गया। अपन इसके आंसर देते हैं। देखो ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ अपने ड्रॉ कर दिया है। सेल्सियस में 30 डिग्री है, देन फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 86 डिग्री हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री है, तो सेल्सियस में कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा। सेल्सियस अगर 0 डिग्री है, देन फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 डिग्री हो जाएगी। अगर फ़ारेनहाइट 0 है तो सेल्सियस की वैल्यू कितनी है, देखो फ़ारेनहाइट 0 देखो कहां हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो ये सेल्सियस की यहाँ तक वैल्यू हो जाएगी। ये आप कैलकुलेट कर लेना कितनी आ रही है। एक्स एक्सिस पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको लेनी है कि माइनस के अंदर कितना आ रहा है, ठीक है, वो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद में जो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 5th है ना, वो लास्ट में ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपके जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो देखो इस क्वेश्चन नंबर 6 को अपन 5th को स्टेप अपन देखते हैं। वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। आपको ये कहना है कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जहां पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब जो नंबर ऑफ वैल्यू है वो सेम आ जाए। देखो यहाँ देखो सेम नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ भी सेम नहीं है, और यहाँ जो आएगा वो पॉइंट भी सेम नहीं है। इन तीनों में कहीं देख लो सेम नहीं है। लेकिन आप देखो इस ग्राफ को जब इधर बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट आएगा -40 एंड -40, ये ध्यान रखना। ये पॉइंट ऐसा है जहां पे फ़ारेनहाइट में वैल्यू और सेल्सियस में वैल्यू बिल्कुल इक्वल आ जाएगी। इसको अपन प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। इसके अंदर अगर सेल्सियस की वैल्यू आप -40 रखते हो, तो देखो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आती है, चलो चेक कर लेते हैं। F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी है -40, और प्लस का कितना है हमारे पास 32।
चलिए 5 से डिवाइड किया, ये माइनस का 8 हो गया, माइनस का 72 और प्लस का 32, ये माइनस का 40 बच जाएगा। देन 4n वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 40 आ जाएगी। ये पॉइंट भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं और यही आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो। ये आप एक मतलब जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग भी ध्यान रखना कि ऐसे कौन सी न्यूमेरिक वैल्यू है जहां पे फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस की वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल आ जाती है। वो टेम्परेचर आपके पास -40, जहां पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिकली इक्वल आती है। ध्यान रखना, इक्वल नहीं आती, न्यूमेरिकली क्या होती है, नंबर के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, वो इक्वल आ जाती है। आई होप आपको एक्सरसाइज नंबर 4.3 जो काफी लंबी थी हमारी, आपको समझ में आ गई होगी। सारे क्वेश्चन जो हमारे थे वर्ड प्रॉब्लम हमने की है 4, 5, 6, 7, 8 तक। और अगर इसमें कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।